ना चैनल। ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको कि क्या रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। यहां आपको बता दें कि कहीं कहीं 25 अगस्त तक भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में 24 अगस्त को भारी बरसात का अनुमान जताया गया है। साथ ही अगर बात की जाए ओडिशा की, तो यहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही गोवा में 24 अगस्त को अधिकतर इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। यहां पर इक्का दुक्का जगह पर बरसात का अनुमान जताया गया है। चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। तो किस तरीके की चेतावनी दी गई है, मौसम का क्या हाल है, वो हम आपको इस मैप के जरिए बताते हैं। तो यहाँ ये नक्शा 3 रंगों से डिनोट किया गया है, 4 रंगों से। और यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो उत्तर भारत है, यहाँ पर ज्यादातर जगह पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। गिलगित, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही आप देख सकते हैं नक्शे के अंदर पूर्वी राजस्थान, ये तमाम जगह पर इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके साथ ही चेतावनी की बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में चेतावनी जारी की गई है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही इसके लगी हुई जगह अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर गरज चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही बिहार और पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं, इसके जुड़े हुए इलाके, यहाँ पर भी सावधान रहने की जरूरत है। चलिए मौसम पूर्व अनुमान भी जान लेते हैं कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं नक्शे के अंदर जो उत्तरी भारत के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर बरसात की संभावना है। साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अनेक जगह बरसात की संभावना है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह ऐसी है जहां पर बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर का रुख करें तो यहाँ बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ ही मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अधिकतर जगह पर बारिश की संभावना है। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और उड़ीसा के अनेक जगह ऐसे जहां पर बारिश होने की संभावना है अनेक जगह पर। साथ ही दक्षिण की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि तेलंगाना भीतरी, उत्तर कर्नाटक भीतरी, दक्षिण कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं तटीय कर्नाटक, यहाँ पर भी कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात की संभावना है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, मध्य भारत और पश्चिमी भारत का रुख कर लेते हैं। यहाँ से जुड़े हुए इसके आसपास के इलाकों की भी बात कर लेते हैं। तो कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कोकण और गोवा की बात करें तो इसके अलावा आगे मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कई जगह ऐसे जहां पर बरसात की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या चाल रही है वो भी हम आपको नक्शे के जरिए बता देते हैं। जो उत्तरी भारत है, ज्यादातर आप देख पा रहे हैं इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात हुई है। साथ ही कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात तो हुई है लेकिन गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली है, जिसमें आप देख पा रहे हैं गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसी जगह शामिल है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके के हालात रहे हैं। पूर्वोत्तर का रुख कर ले तो पूर्वोत्तर में ज्यादातर जगह पर बारिश हुई है। और अगर असम की बात करें, मेघालय की बात करें, मणिपुर और साथ ही बिहार की बात करें तो यहां पर
गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है और बारिश हुई है और उड़ीसा में भी इसी तरीके का हाल रहा है। दक्षिण भारत का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर तेज बारिश हुई है। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ तेज हवाएं चली है और गरज चमक भी यहाँ पर हुई है। बिजली चमकी है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में भी तेज बारिश हुई है। आगे बढ़ लेते हैं और पश्चिमी भारत और मध्य भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर तेज बारिश हुई है, जिसमें कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। तो ये तमाम जानकारी अभी हमने आपको दी। आगे और भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि तापमान का क्या कुछ हाल है, कहां पर अधिकतम तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान कितना है। तो तापमान का हाल जान लेते हैं और इस नक्शे के जरिए अब हम आपको बता देते हैं कि कहां पर क्या कुछ तापमान है। सबसे पहले आप देखेंगे कि उत्तर भारत के कुछ इलाके हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा में जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया है। उड़ीसा के बाद हम रुख कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं असम, मेघालय की तरफ। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद अब नजर डाल लेते हैं हम तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल की तरफ। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान हम आपको बता रहे हैं और अब रुख कर लेते हैं गुजरात का। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। गुजरात के बाद हम बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाद अब हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहाँ रहा है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज किया गया है 40.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये अधिकतम तापमान सामान्य, ये सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब चलिए न्यूनतम तापमान भी जान लेते हैं कहाँ कितना न्यूनतम तापमान रहा। तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली का। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार, मेघालय, असम की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं लगातार और अब रुख कर लेते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में दर्ज किया गया। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये आपने जाना तापमान का हाल। चलिए अब आपको बता देते हैं कि देश के अन्य शहरों में तापमान का क्या हाल है।
तो अलग अलग जगह पर क्या कुछ तापमान की स्थिति रही वो आपने जानी, और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कहां पर क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा, यानी कि जानते हैं अब वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में 100 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पटना की बात करें तो यहां पर 67 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु की बात करें तो ये 76 रहा, ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद बात कर लेते हैं पुणे की, तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 47 रहा और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है, यानी कि बेहद अच्छी श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो ये 54 रहा और ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है, यानी कि ये अच्छी कैटेगरी में आता है। कोलकाता की बात कर लेते हैं, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया और ये भी अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। मुंबई की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 49 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बेहद अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं अहमदाबाद की तरफ। यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। तो ये हमने आपको गुणवत्ता सूचकांक बताया और अब रुख कर लेते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान का, कि कहां पर किस तरीके का पर्यटन को लेकर जो मौसम है वो रहने वाला है। लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख में लेह की अगर हम बात करें तो चारों दिन जो है वो सनी रहेंगे, और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 30 से 31 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 13 से 14 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और चारों ही दिन जो है धूप खिली रहेगी, तो आप यहाँ आसानी से घूमने जा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि शुरू के 3 दिन बारिश होगी और चौथे दिन बारिश के साथ साथ गरज और चमक के साथ जो है ये बारिश रहने वाली है। मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 21 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 16 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो शुरू के 3 दिन बारिश होगी और जो शनिवार का दिन है, चौथा दिन, गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसके बाद अब रुख कर लेते हैं पंजाब का। तो पंजाब के अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं तो दो दिन जो है वो पूरी तरीके से साफ रहने वाले हैं, लेकिन जो बाद के 2 दिन है यानी कि शुक्रवार और शनिवार, तो इन दोनों दिन ही बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है वो 33 से 36 के बीच रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 27 से लेकर 28 के बीच रहने वाला है। तो पर्यटन पूर्व अनुमान हम आपको बता रहे हैं। अमृतसर के बाद अब रुख कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, और यहाँ पे शुरू के 3 दिन बारिश होगी और चौथे दिन धूप खिलेगी यानी कि शनिवार को। वहीं अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 32 से 35 के बीच रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों ही दिन एक समान रहेगा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर कुरुक्षेत्र में इन चारों दिन रहने वाला है। कुरुक्षेत्र के बाद हम रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा का। यहाँ अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि जो शुरू का पहला दिन है यानी कि बुधवार, यहाँ बारिश होगी और बाकी के जो 3 दिन है वो धूप खिली रहेगी, मौसम साफ रहेगा। लेकिन हाँ, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर भी बता देते हैं, ये 31 से 35 के बीच रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 से 27 के बीच रहेगा।
तो यहाँ आपको बता दें कि पहला दिन हालांकि बारिश वाला रहेगा। इसके बाद अब रुख कर लेते हैं बिहार का, और बिहार के बोध गया अगर आप जाना चाहते हैं तो शुरू के 3 दिन बारिश होगी और चौथे दिन यानी कि शनिवार को धूप खिल जाएगी और साथ ही बादल बने रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 31 से 32 के बीच रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कि न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक समान रहेगा, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का रहने वाला है। असम की भी बात कर लेते हैं। असम के सिलचर में अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और 32 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि 32 से 33 रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि शुरू के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 33 रहेगा और बाद के 3 दिन 32, तो मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 25 रहेगा और बाद के दिन जो लास्ट डे है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। त्रिपुरा के अगरतला आप घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर चारों ही दिन बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर 29 से 31 के बीच रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 से 26 के बीच रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो बैकपैक अपना थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि बारिश रहेगी चारों ही दिन बुधवार से लेकर शनिवार तक। इसके बाद हम रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट का। तो यहाँ पर एक दिन बारिश होगी, फिर एक दिन धूप खिल जाएगी, हालांकि बादल छाए रहेंगे। उसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर से बारिश हो जाएगी और शनिवार को एक बार फिर से धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर की भी बात यहाँ पर करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये 32 से 33 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर ये जो मिनिमम टेम्परेचर है 25 से 26 के बीच रहेगा। राजस्थान के जयपुर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो बता देते हैं कि शुरू का जो पहला दिन है यानी कि बुधवार, यहाँ पर बारिश होगी और बाकी के जो 3 दिन है धूप खिली रहेगी और बादल छाए रहेंगे। और इसके साथ ही मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 31, बाकी के दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कि न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक समान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो हमने आपको पर्यटन को लेकर जो पूर्वानुमान है वो बताया कि किस तरीके का रहेगा। अब हम आपको अपने अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं जो कि है खेती किसानी। तो यहाँ हम आपको बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही उड़ीसा के जो किसान हैं उनको खेती के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिहार के किसान मक्का की माधुरी, विन ऑरेंज और बेबी कॉर्न HM4 जैसी किस्मों की बुआई कर ले। यहाँ के किसान प्याज के लिए जमीन तैयार कर ले, साथ ही प्याज के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी कर ले। बिहार में पपीते में मिली बग के हमले को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का स्प्रे करे। साथ ही अमरूद में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए भी नीम के तेल का छिड़काव करे। ओडिशा में गन्ने की फसल में शीर्ष प्ररोह छेदक के संक्रमण को कम करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। ओडिशा में इस समय टमाटर की विभिन्न किस्मों जैसे उत्कल कुमारी BT 10, उत्कल दीप्ति BT 2, उत्कल राजा, उत्कल प्रज्ञान और स्वर्ण संपत की बुआई की जा सकती है। इस मौसम में मिर्च और बैंगन में फल सड़न रोग की संभावना रहती है। ऐसे में ओडिशा के किसान इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं का स्प्रे कर ले। भारी वर्षा के बाद कद्दू वर्गीय सब्जियों में फंगल रोग लगने की संभावना रहती है। ऐसे में ओडिशा के किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाएं छिड़के। पश्चिम बंगाल में कद्दू में फल मक्खी को रोकने के लिए स्पॉट स्प्रे के इस्तेमाल के साथ फेरोमोन ट्रैप भी लगाएं। पश्चिम बंगाल में इस समय मिर्च की फसल में पीले और लाल घुन के हमले का खतरा हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। पश्चिम बंगाल में ही इस समय बैंगन में तना छेदक कीट के हमले को रोकने के उपाय भी कर ले। पश्चिम बंगाल में अमरूद के फल में फल मक्खी की रोकथाम के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग करें। तो फसलों को लेकर आपने तमाम जानकारी जानी। अब हम आपको अपने अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं। आज की फसल के बारे में बात करते हैं और आज की फसल है करेला। तो बुआई से लेकर सिंचाई तक करेले को लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है।
बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो करेले की फसल को लेकर आपने तमाम जानकारी जानी, और अगर आप ये तमाम जानकारियां एक बार फिर से जानना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर एक बार फिर से ये कार्यक्रम देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारे इस कार्यक्रम से बहुत सी चीजें सीखने को मिली होगी जो आपकी खेती किसानी में सहायक होगी। फिलहाल वक्त हो चला है हमारे जाने का, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।